स्मार्ट सिटी बनने की दौड़ में है, लेकिन शहर के बीचों बीच एक ऐसी फैक्ट्री खड़ी है जो मशीनों से नहीं, सन्नाटे से चल रही है। ये फैक्ट्री महिलाओं को रोजगार देने के लिए बनाई गई थी। यहाँ हजारों महिलाओं के हाथों से कपड़े तैयार होने थे। देश विदेश तक ब्रांड पहुंचने का सपना था, लेकिन सपना फाइलों में अटक गया। करीब 2 से 3 साल बीत गए, करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन आज तक नगर निगम किसी कंपनी से अनुबंध नहीं कर पाया है। न ही मशीनें चली, न ही महिलाओं को रोजगार मिला। अब सवाल सिर्फ एक फैक्ट्री का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जो रोजगार के नाम पर दिया गया था। आखिर क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। रायपुर के मुआ में बनी इस फैक्ट्री को देखिए। इसका जब निर्माण हुआ तो आम लोगों की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। बताया गया कि इसके बनने के बाद करीब 2000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। दंतेवाड़ा की गारमेंट फैक्ट्री की सफलता से उत्साहित होकर इस प्रोजेक्ट की करीब 2 से 3 साल पहले नींव रखी गई। 5 करोड़ रुपए खर्च कर फैक्ट्री बिल्डिंग भी बन गई, लेकिन सरकार बदली तो नजरिया भी बदला। नगर निगम ने सुध नहीं ली, जिसके कारण इस फैक्ट्री पर ताला लगा हुआ है। दावा था कि यहाँ पर सिलाई से लेकर पैकेजिंग तक की जाएगी और हर काम महिलाएं करेगी, लेकिन 2 से 3 साल गुजर चुके हैं। वही 15 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है और कहा है कि नगर निगम दिलचस्पी नहीं ले रहा है। कि हमने महिला गारमेंट्स फैक्ट्री का हमने निर्माण करवाया था कि महिलाओं स्वावलंबित हो सके, आत्मनिर्भर हो सके, महिलाओं को काम मिल सके। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आते साथ ये गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। आज सभी गवर्नमेंट फैक्ट्री में ताले लगे हैं। फैक्ट्री का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर संचालन होना था। कंपनी महिलाओं की भर्ती भी करेगी, फ्रेशर युवतियों को ट्रेनिंग देगी, स्टाइपेंड भी मिलेगा और यही तैयार कपड़ों की मार्केटिंग भी महिलाएं करेगी। लेकिन पहले ही टेंडर में कोई कंपनी नहीं आई। दूसरे टेंडर में कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई, फिर भी अनुबंध नहीं हो सका और पूरा प्रोजेक्ट इंतजार में खड़ा रह गया। अब मेयर साहिबा जल्द ही फैक्ट्री शुरू होने की बात कह रही है। महुआ में जो गारमेंट फैक्ट्री बनी थी उसके लिए पूर्व में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कुछ अलग रूल्स और रेगुलेशन बताए गए थे और फिर वो एक किसी प्रदेश के ही किसी दूसरे शहर में वो बहुत ही सफल नहीं हो पाया। इसके लिए उसमें थोड़ा सा प्लान को बदला गया है और हमने 3 बार उसके लिए RFP भी जारी किया है, मगर कोई पार्टी उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर हमने उसकी थोड़ी सी कंडीशन लिबरल होकर फिर अभी उसमें वापस हमने RFP मंगवाया है। जल्द ही अब वो भी धरातल पर उतर जाएगा। हजारों महिलाओं के हाथों से कपड़े तैयार होने थे। देश विदेश तक ब्रांड पहुंचाने का सपना था, लेकिन सपना फाइलों में ही कहीं अटक गया। अब सवाल सिर्फ एक फैक्ट्री का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो रोजगार के नाम पर दिया गया था। बहरहाल अब देखना होगा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाली इस पहल का औपचारिक उद्घाटन कब तक हो पाता है। फैक्ट्री बनकर तैयार है, पर आज तक किसी भी महिला को रोजगार नहीं मिल पाया है। बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि जब ये फैक्ट्री शुरू होगी तो 2000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा, पर आज एक भी महिलाओं को रोजगार नहीं मिल पाया। PPP मॉडल पर इसका संचालन होगा, पर आज तक उस मॉडल पर इसका संचालन शुरू नहीं हो पाया। तमाम अधिकारी इस पर आंखें बंद कर कर बैठे हुए हैं। तमाम जनप्रतिनिधि जो है इस पर बचते हुए नजर आ रहे हैं, पर अब तक इस गारमेंट फैक्ट्री जो है शुरू नहीं हो पाई। वहीं अब देखना खास होगा कि कब तक इसका संचालन शुरू होता है। जो बातें कही गई थी कि रोजगार मिलेगा महिलाओं को, वो महिलाओं को रोजगार कब तक मिल पाता है। कैमरा पर्सन भूपेश जांगड़े के साथ सुधीर वर्मा, INH न्यूज, रायपुर।